हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी वीडियो। आज इस वीडियो के माध्यम से बेटे हम उन प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो ऊंचाई दूरी से रिलेटेड है। हमने इससे पहली वाली वीडियो में बेटे आपको ऊंचाई दूरी पे 1 से लेके 8 प्रश्नों को हल किया था। कहाँ से किया था बेटे? 1 से लेके 8 प्रश्नों को हम पिछली वीडियो में हल कर चुके थे बेटे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली को प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। ठीक है बेटे, आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ऊंचाई दूरी का 9वां प्रश्न हल करते हैं। काफी बढ़िया और शानदार प्रश्न है बेटे इस एक्सरसाइज में के लिए। पहला प्रश्न आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जो आपको दिया गया है, एक बार बेटे इसका अवलोकन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। और हाँ, जो नए बच्चे हमारे बेटे इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा बेटे कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए जिससे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी से मिलती है। चलिए पहला प्रश्न देखें बेटे क्या कह रहा है। पढ़िए। कह रहे हैं कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात। क्या करना है बेटे? तो मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी। चलिए, मेन प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को, वो किसकी होती है बेटे? वो फिगर की होती है। यदि आपको चित्र बनाना सिखा दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है बेटे कि प्रश्न को आसानी से आप पढ़िए। पढ़ने के बाद मैं चित्र कैसे बनाते हैं वो सिखाता हूँ। आज एक एक प्रश्न आपको बनाना सिखाता हूँ। पहली बात, पहले कहा गया है प्रश्न को समझना है बेटे कि देखना, उन्होंने कहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी मीनार की चोटी। एक बात बताइए बेटे, पहाड़ ऊंचा होगा या मीनार? तो सर पहाड़ काफी ऊंचा होगा, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि हमने पहले बनाया एक बेटे पहाड़। ये रहा हमारा पहाड़, ठीक है। और कह रहा है किसी मीनार, तो कुछ ही दूरी पर आप एक बनाइए बेटे मीनार। लीजिए, ये बनाई आपने, ये रही हमारी मीनार। अब यहां समझना एक एक करके। ये कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी, और ये जो पहाड़ी है ना बेटे, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दे रहा है बेटे? 60 मीटर। एक एक प्रश्न को समझ समझ के पढ़ना है बेटे। ये जो पहाड़ी है तो इसको नाम, ये इधर लिखे लेते हैं बेटे, पहाड़ी। ये जो पहाड़ी है तो कितनी ऊंची है? 60 मीटर ऊंची है। और कह रहे हैं 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, ये रहा बेटे पहाड़ी की चोटी से। पहाड़ी की चोटी कहते हैं यहाँ ऊपर, ये सिर, इसको कहेंगे बेटे चोटी या शीर्ष। से मीनार की चोटी, मीनार कहां थी बेटे? ये रही, तो मीनार की चोटी ये रही। मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, ये देखिए बेटे मीनार की चोटी, ये लीजिए ये रहा बेटे मीनार की चोटी के अवन आधार के, और आधार कहां बेटे? मीनार का, ये रहा। कहां से इसको मिलाइए, आधार के अवनमन कोण। तो अवनमन कोण है तो बेटे कहां दिखाएंगे? यहाँ ये दिखाए जाते हैं अवनमन कोण। पहला कितने अंश का है बेटे? 30 अंश। इसका अर्थ है कि ये जो कोण बना है वो 30 डिग्री का है, और ये पूरा ये कितने अंश का है? 45 डिग्री का, ठीक है। हाँ, अवनमन कोण नहीं, 60 का है। कितने अंश का है बेटे? 60 का। ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है। 60 का है बेटे। है तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी मीनार बेटे ये थी, तो पता तो है नहीं, तो मीनार हमने मान लिया बेटे कितनी ऊंची है हमारी? h मीटर ऊंची है। ये जो ऊंचाई है बेटे वो कितनी है? h मीटर है। अब आप यूं मिला दीजिए,
ये जो कोण है ये ये किसके साथ छू रहा है बेटे, ये लाइन को अंडरलाइनिंग देखो ये, तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये 30 अंश का हो जाएगा सर, बिल्कुल सर। और ये चलो, ये किसको छू रही है बेटे, 60 अंश, तो ये जो कोण है वो कितने अंश का हो जाएगा, 60 डिग्री का कोण। इतनी डाटा आपको हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया। अब आप प्रश्न को समझ। और कुछ दिया गया बेटे, और कुछ भी नहीं दिया गया सर, कोई बात नहीं। तो हमने एच क्या मान ली, मीनार की जो ऊंचाई है वो क्या मानी थी बेटे, एच मानी थी। अब क्या कर रहे हैं बेटे कि ये जो दूरी है यहाँ से एक्स मीटर, कितनी मान रहे हैं बेटे, एक्स मीटर है यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, ये एक्स मीटर है, तो ये भी कितनी रही होगी सर, एक्स मीटर यहाँ से। अब यहाँ एक एक बात समझना बेटे, ये है ए, बी, सी, डी, और ये रहा बच्चे ए। चलिए हमने इनको क्या दे दिए, नाम दे दिया। कह रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई आपने क्या मानी है सर, मीनार मीनार की ऊंचाई आपने एच मानी थी, तो ये जो थी वो कौन थी आपकी, मी, ये थी आपकी मीनार। ठीक है बेटे, हाँ फिगर समझ में आया थे। हाँ मेन रोल बेटे इसमें केवल फिगर का है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा क्या है। ठीक है, अब यहां चलते प्रश्न पर। तो माना माना मीनार की की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल एच मीटर, ठीक है, कितनी मान ली हमने, स्मॉल एच मीटर है। अब यहां समझिए, अब यहां लिखे बेटे चित्रा अनुसार, चित्रा अनुसार। अब आपने जो जो चित्र में दिखाई रहे हैं वो देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो चित्र में क्या दिया गया है बेटे, मीनार की जो ऊंचाई है, अच्छा एक बात समझ लेते हैं, अगर ये एच मीटर है बेटे तो ये भी यहां तक कितनी दूरी रही होगी, ये ये कितनी हो जाएगी बेटे, एच मीटर, एच मीटर। अगर यहां से यहां तक की दूरी एच मीटर है तो मैं कहूंगा कि यहां से यहां तक की टोटल कितनी है बेटे, 60। तो ई और सी के बीच की कितनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 60 माइनस के एच मीटर, कितनी हो जाएगी बेटे, 60 माइनस एच मीटर, कितनी हो जाएगी बेटे, 60 माइनस एच मीटर। अब यहां समझिए, अब चित्र के अकॉर्डिंग देखिए बेटे क्या क्या दे रहे हैं, ए बी, ए बी बराबर है, ए बी मान किन के बराबर होते, डीसी के, डीसी के, और डीसी बराबर कितना दिया गया है सर, एक्स, एक्स मीटर, ये क्या था, माना था आपने, ये ले माना। और इसके बाद कह रहे हैं कि ए डी, ए डी बराबर है किसके, बी सी के, बी बराबर है किनके, एच मीटर, ये भी क्या है बेटे, माना, ये भी हमने माना ही तो है। हाँ आगे और क्या दिया गया हमको, बीई, पहाड़ी की जो टोटल ऊंचाई है, बीई बराबर कितनी दे रहे हैं, 60, 60 मीटर। तब अब ये 60 मीटर है, तब ऐसी स्थिति में सीई, सीई बराबर, सीई कितनी है, 60 माइनस के एच मीटर, 60 माइनस एच मीटर, कितनी हो जाएगी, 60 माइनस एच मीटर। और भी क्या दिया, कोण, तो कोण देखें उठे, कोण ई, देखना उठे कोण ई डी सी कितने डिग्री का दिया है, ई सी बराबर 30 डिग्री। फिर देखें उठे कोण ई ए बी, ई ई
ए ई ए बी बराबर कितना दे रहे हैं बेटे? 60 डिग्री। कितना दे रहा है? 60। अब यहाँ से ये कितना है? 60। अब एक समकोण त्रिभुज में चलते हैं बेटे। ये हमारा चित्र अनुसार पूरा डाटा कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटे, समझ में आया? अब एक एक बार प्रश्न को समझे। किसी एक समकोण त्रिभुज में चलेंगे बेटे। एक समकोण त्रिभुज आपके सामने ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, ये ले और एक ये। अब यहां लिखें बेटे, अतः समकोण समकोण ई सी डी में, समकोण त्रिभुज ईडीसी ईसीडी में देखें बेटे क्या क्या चीज दिया गया हमको। एक तो लंब दिया गया है और एक आधार। तो लंब बट्टे आधार कितने रहेगा? सही 10 में। क्या लेंगे बेटे? 10। तो 10 30 10 30 बराबर 10 30 बराबर 10 थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारा? 60 माइनस एच बट्टे आधार कितना है बेटे? एक्स। 10 30 का मान बताए बेटे? 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बट्टे एक्स। हमको तो एक्स कैंची का गुणा ये इधर गया तो एक्स बराबर जे इधर जाएंगे बेटे तो √3 कोष्टक में क्या होगा बेटे? 60 माइनस एच समीकरण नंबर ये ले। समझ में आ रहा है बेटे? यानी हमने एक समीकरण निकाल लिया, समीकरण नंबर 1 समकोण त्रिभुज 1 से। अब आप चलेंगे बेटे समकोण त्रिभुज 2 में। ये तो नोट कर लिया होगा बेटे इधर। हाँ, अब हम इधर चल रहे हैं। एक उधर में फिगर बिगाड़ दूंगा बेटे तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से ये ले। हाँ, ये तो नोट कर ही लिया होगा। एक एक बात को नोट करते चलेंगे बेटे। ये ले। अब यहाँ देखिए समकोण समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज चलेंगे बेटे। ई ई बी ई बी ए में। अब समकोण त्रिभुज ई बी और ए में, इसमें भी बेटे 10 लगाएंगे तो 10 60 बराबर 10 60 बराबर क्या होगा बेटे? इसमें भी देखो 10 थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। यहां से देखना, यहां से लंब कितना है? पूरा 60 और आधार कितना है? तो 10 60 है लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बेटे? यहाँ 60 और आधार कितना है? एक्स। क्या समझिए, कैंची का गुणा जे इधर 10 60 का मान बता पहले कितना होता है? √3। 10 60 का मान होता है √3। तो 60 बट्टे एक्स। यहां से हमने बेटे एक्स निकाला तो एक्स बराबर ये इधर गया तो 60 बट्टे √3। √3 नीचे सही नहीं लगता तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दें तो x बराबर गुणा किया तो बेटे 60 √3 बट्टे में 3 √3 क्या होता है बेटे? 3 केवल 3 से हमने इनको काटा, 3 दूनी 6 यानी 20 बार। तो x बराबर 20 √3। x का जो मान आया बेटे वो कितना आया? 20 √3। x का मान कितना आ गया बेटे? 20 √3। अब यहां से हमको क्या चाहिए सर? हमको तो h चाहिए थी, h तो आया नहीं सर। हाँ, तो ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया बेटे? हमने नाम दिया इन्हें 2। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से आप यहाँ आएंगे, ये नोट करेंगे बेटे। इसके बाद आप इधर चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर
अब यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे समीकरण समीकरण फर्स्ट व सेकंड से एक एक प्रश्न बेटे शानदार तरीका का रखा गया है। आपसे वादा रहा है बेटे कि आप पूरा वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। आपको ऊंचाई दूरी से जितनी भी समस्याएं होंगी, मेरी वादा रहा बेटा मेरा कि इस एक्सरसाइज को मैं ऊंचाई दूरी एक्सरसाइज जो है आपकी कंप्लीट करी जाएगी। ठीक है, हाँ। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से देखे बेटे एक्स की का मान जो कितना है 20√3 हमने यहाँ रख दिया। एक्स का मान जो है कितना 20√3 है, तो हमने 20√3 रख दिया। बराबर में कितना एक्स की √3 कोष्टक में कितना बेटे 60 माइनस का √3 से बेटे √3 कट गया। यहाँ कौन बचा बेटे 20 बराबर 60 माइनस का एच। ये माइनस के बेटे इधर आए तो प्लस के एच बराबर 60, ये प्लस के बेटे इधर गए तो माइनस के 20, तो एच बराबर 60 में से 20 किया तो कितना बचा बेटे 40। तो हमें एच का ही मान तो निकालना था, ये ले। और ये हमारा हाँ, और ये हमारा पहला सवाल बेटे इस वीडियो का आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, हाँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं बच्चे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है बेटे, ये लीजिए अगला प्रश्न समझें। एक एक प्रश्न के लिए बेटे मैम इसमें ऊंचाई दूरी में यदि कोई भी समस्या है तो मैन होती है बेटे चित्रों की। यदि आपने चित्र यानी फिगर अच्छा बना लिया तो आप समझिए सवाल हल हो जाएगा, ना तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, अब फिगर सही बना लेना। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। के लिए भूमि से 60 मीटर की जो ऊंचाई है, देखना बेटे ऊंचाई जो लेते हैं बिल्कुल लंबवत लेते हैं। ऐसा नहीं कि पतंग यूं उड़ रही सर ये लेंगे, नहीं, ऊंचाई सदैव कैसी रखते हैं बेटे लंबवत, उसी के ठीक नीचे बिल्कुल ये लेंगे। तो आपकी जो पतंग उड़ रही है बेटे हाँ उड़ रही है, ये मान लीजिए आपकी पतंग यहाँ उड़ रही है और ये ऊंचाई कितनी दे रहे हैं 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ 60। आप केवल फिगर सीख जाए बेटे बस, और मुझे कोई समस्या नहीं। ठीक है, एक एक करके समझना, एकदम नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक एक करके समझना तब आप समझ पाओगे कि भूमि से यानी जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर पहुंचा दिया मैंने उसको, मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, यहां से कह रहे हैं कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया। अब पतंग उड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि पतंग ऐसे उड़ती है, इधर को डोरी चल रही है, तो मान लीजिए हमने जो भूमि है यहाँ पर अपनी पतंग को बांध दिया। चलिए यही ले ले रहे, डोरी एक से यहाँ पकड़ ली हमने, कह रहे हैं बांध दिया गया और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। और ये जो डोरी है ना ये बांध दी है भूमि पर, इसका और ये पतंग का ये जो कोण बन रहा है भूमि के साथ, ये कितने अंश का बन रहा है कोण 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं तो ये जो कोण बन रहा है वो कह रहे हैं कि ये जो कोण है बेटे वो 60 डिग्री का कोण है। फिर कह रहे हैं तो यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, यानी ये जो डोरी है ना बेटे ये ऐसा मान रहे हैं कि ये बिल्कुल एकदम खिंची हुई है, तनी हुई है, यानी कोई लटी हुई है नहीं है ऐसे टाइप से, यानी बिल्कुल तनी हुई है सीधी स्ट्रेट है। ठीक है, हाँ स्ट्रेट में है, ढीली नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये डोरी है बेटे किसी की लंबाई निकालनी है। तो ठीक है, मान लीजिए ये कौन है बेटे ए, ये बी है और ये कौन है बेटे सी। ठीक है, हाँ हमको निकालना क्या है ये डोरी की लंबाई। मान लीजिए डोरी की जो लंबाई है वो कितनी है बेटे एल
मीटर। यहाँ से ये ले लें, ये जो निकालना है, ठीक है। हाँ ये लो, अब ये निकालना है आपको। निकालें बेटे, कैसे निकालेंगे सर? तो निकालेंगे, देखो हमें कौन क्या चीज दी है बेटे, देखना एक तो दिया है सर लंब दिया है, और एक हमें दिया गया है कर्ण, और ये हमारा क्या बना, एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, डाटा आप जरूर लिखें बेटे पहले, ठीक है। हाँ अब प्रश्न पर चलते हैं, तो यहाँ लिखते हैं पहले, माना 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 डोरी माना डोरी की लंबाई माना डोरी की लंबाई एक्स, एच लंबाई एल माना है, एल मीटर की। डोरी की जो लंबाई है बेटे वो कितनी मान ली हमने, एल मीटर है, और हमें क्या क्या दिया है वो लिखते हैं। हाँ, और क्या दिया है बेटे, बी सी, बी सी बराबर कितना है बेटे, 60 मीटर। हाँ 60 मीटर ये दिया गया, ठीक है। और क्या है, ए सी, ए सी बराबर एल मीटर जो आपने माना है। और कोण दिया है बेटे, कोण सी ए बी, कोण सी ए बी जो है बेटे वो कितने अंश का दे रहे हैं, 60 डिग्री का। ये लीजिए कोण है 60 डिग्री का। अब आप सवाल के अकॉर्डिंग चलिए, ये लीजिए, अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी, ऊंचाई दूरी में हमने बताया कि कैसे चलते हैं बेटे, समकोण त्रिभुज के हिसाब से। तो अब यहाँ लिखेंगे बेटे, अतः समकोण समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज, अच्छा हमने त्रिकोणमितीय सूत्र बताया था बेटे, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का में का कौन कौन दिया गया था, एक लंब है और एक कर्ण है। तो लंब बट्टे कर्ण किनके पास होता है बेटे, देखना पहला ही त्रिकोणमितीय अनुपात सर साइन होता है, तो साइन थीटा लगाएंगे बेटे, इसमें क्या लगाएंगे अब साइन, तो साइन 60 बराबर लंब बट्टे कर्ण, लंब कितना है बेटे 60, और कर्ण कितना है एल, तो साइन साइन 60 का मान बताओ बेटे, अब साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है बेटे बताइए, अंडर रूट के 3 बट्टे 2, साइन 60 का मान होता है बेटे अंडर रूट 3 बट्टे 2, और ये 60 बट्टे में कौन है बेटे एल, कैंची का गुणा ये इधर गया, तो अंडर रूट के 3L बराबर 2 इधर गया बेटे, तो 6 दूनी 12, यानी ये बना 120। हमें तो केवल L चाहिए, तो L बराबर 120 बट्टे में अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 नीचे अच्छा नहीं लगता, तो क्या करें सर फिर, तो ऊपर नीचे गुणा कर लो, तो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे सर, L बराबर 120 अंडर रूट 3 बट्टे अंडर रूट तीन क्या बना बेटे 3, 3 से इन्हें काट दिया, 3 चौक 12, कितने बार काटता 40, एल बराबर यहाँ कितना बचा बेटे 40 अंडर रूट 3, 40 अंडर रूट 3, ये हमारा, तो 40 अंडर रूट 3 मीटर। आप चाहें तो बेटे अंडर रूट 3 का मान लगा सकते हैं, ठीक है बेटे। हाँ जैसा भी आप सरल समझे, चाहें तो आप अंडर रूट 3 का मान लगा सकते हैं, न लगाएंगे तब भी आपका आंसर राइट माना जाएगा, ठीक है बेटे। हाँ
इसी के साथ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, नए जुड़े हुए बच्चे, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले बेटे, जिससे कि हमारी आगे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको आसानी के साथ मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न पर चले बेटे। हाँ, अभी और भी प्रश्न है बेटे, जाएगा नहीं कोई भी बच्चा। बेहतरीन और बढ़िया प्रश्नों का आपके सामने रखा गया है, एक एक प्रश्न आपको समझ में आएगा, ऐसी मेरी कामना है। ठीक है बेटे। हाँ चलिए अब प्रश्न को समझ लेते हैं। ये देखिए, सवाल नंबर 11। 9A का सवाल नंबर 11। प्रत्येक सवाल को हम आसानी के साथ करेंगे। पूर्ण ऊंचाई दूरी आपको एक एक प्रश्न मिलता जाएगा। पहली वीडियो इससे मैंने डाली है बेटे ऊंचाई दूरी की, उसमें आप 1 से 8 तक को देख लीजिए। उसके बाद इसको पार्ट 2 में कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 इस पर लिखा मिलेगा आपको, तो उस पर देख लीजिए। ठीक है। हाँ, ये कह रहे हैं बेटे, एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण, यानी क्या कह रहे हैं बेटे कि अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए हैं यदि गांव के बीच की दूरी, यानी ये जो गांव दिए गए बेटे उनके बीच की जो दूरी है बेटे वो ये 2 किलोमीटर है हो, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, आप जानते हैं कि बेटे हवाई जहाज जो होगा वो यहाँ कहीं मान लीजिए ऊपर उड़ता है। अवनमन कोण कैसी स्थिति मैंने बताया था, मैंने कहा था कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, तो कौन बनता है अवनमन कोण, यानी हवाई जहाज से नीचे ओर देखेगा एक गांव। मान लिया एक गांव बेटे यहाँ है, ठीक है, एक गांव ये रहा और एक गांव ये रहा। ठीक है, ये दो गांव है। ठीक है, हवाई जहाज से देखे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि गांव के बीच की दूरी, क्योंकि गांव एक ही ओर स्थित है, ठीक है बेटे, दोनों गांव जो हैं एक ही ओर है, तो एक और कर लिया मैंने। ठीक है। हाँ, और कह रहे हैं कि इनके ये जो अवनमन कोण है ये ये और यहाँ से ये लंबवत ऊंचाई खींची, अब ये यहाँ खींचे क्योंकि अवनमन कोण है। ठीक है, तो ये जो पहले कोण बन रहा है ये कितने अंश का है बेटे, 45 अंश। फिर इसके बाद कितने का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये हो गया बेटे कि ये जो कोण रहेगा वो 45 अंश का और ये 60 अंश। एक और बात बताना है बेटे मुझे, जैसे आप दीवार के पास चलते जाएंगे, यानी ये इसके पास चलते जाएंगे ना, वो कोण बड़ा होता जाएगा। तो याद समझना कि ये कोण कभी 60 का नहीं हो सकता, ये 45 का नहीं। ठीक है, ये पहचान है, यानी जितना आप इधर के पास चलते चले जाएंगे स्तंभ या कुछ दीवार के पास, तो उतना ही कोण क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है। हाँ, अब इन्हें नाम दे देते हैं बेटे, ये रहा ए, ये बी, ये सी और ये। इसमें ऊंचाई दूरी में मेन मुख्य कार्य है प्यारे बच्चे फिगर का। यदि आपका फिगर अच्छा बनता है तो आप सवाल को समझ पाएंगे, फिगर आपने अच्छा नहीं बनाया आप सवाल को समझ भी नहीं सकते, ये बात है। ठीक है। हाँ, आप समझ, और भी जानकारी दे रहे हैं, गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, ये पहला गांव था, ये दूसरा गांव था। ठीक है, तो ये दो, तो इन दोनों गांवों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर। किसमें दी गई दूरी है बेटे, किलोमीटर में। ये लीजिए 2 किलोमीटर, और हमने ये जो दूरी है वो मान ली बेटे x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक। और ऊंचाई जो है कितनी मानी बेटे, h किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में दिए है सभी इकाइयां, तो आप भी क्या कहेंगे बेटे, किलोमीटर। ठीक। हाँ, किलोमीटर में ही है सभी डाटा। ठीक, अब माना चलिए अब यहाँ आपके प्रश्न पर चलिए। प्रश्न ने क्या कहा बेटे वो समझ लेते हैं, क्या दिया गया है। माना माना हवाई हवाई जहाज, माना हवाई जहाज की
ऊंचाई, माना हवाई जहाज की ऊंचाई h किलोमीटर, हवाई जहाज की जो ऊंचाई है बेटे वो कितनी है, h किलोमीटर है। ठीक है बेटे, चित्रा अनुसार चित्र में आपको जो भी डाटा दिया है वो बताते चलेंगे बेटे। क्या दिया गया है सर, ए बी दिया गया हमको, ए बी बराबर कितना दिया है बेटे, 2 किलोमीटर है सर, 2 किलोमीटर लिखिए। बी सी कितना दिया गया है, एक्स किलोमीटर, जो आपने माना था, क्या था बेटे, ये माना गया था। और क्या दिया है, सी डी, सी डी एच मीटर यानी किलोमीटर, एच किलोमीटर, ये जो आपको निकालना है। ये ऊंचाई जो आपने मानी थी, यानी कितने ऊंचाई पर हवाई जहाज हमारा उड़ रहा है, ये निकालना था। ठीक है बेटे, कितनी ऊंचाई पर हवाई जहाज हमारा ये निकालना है, यानी सी डी। अब आप समझते हैं एक एक उसके बाद एक एक समकोण त्रिभुज में चलेंगे। पहले यहाँ समझते हैं, अगर मैं यूं कहूँ बेटे कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी होगी, तो आप कहेंगे देखो सर ये तो x हो जाएगा, क्योंकि ये x है यहाँ से, और ये इधर की दूरी कितनी है, 2। हम लिख सकते हैं x+2 या 2+x लिखते, कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बेटे, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, और अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, हाँ ये देखिए, अब यहाँ समझ लें। अब आपके एक एक प्रश्न पर चलते हैं और समझ। ठीक है, अब चलते हैं, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले में चल रहे हैं बेटे, ए सी और डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, समकोण त्रिभुज ए सी डी में। तो चले बेटे, समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या है, टेन 45, क्या लेंगे बेटे, टेन 45, 10 डिग्री, 45 डिग्री क्या है, टेन 45 का वो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है एच, और आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है, आधार नीचे देखिए x+2, तो लंब बट्टे आधार, टेन थीटा रहा होता है लंब बट्टे आधार, लंब कितना है एच, आधार कितना हमारा x+2। अच्छा, टेन 45 का मान बताओ बेटे क्या होता है, टेन 45 का मान 1, तो ये बना बेटे एच बट्टे में x+2, कैंची का गुणा ये इधर और ये इधर आया बेटे, इसके नीचे कोई नहीं हुआ, 1, तो h बराबर ये इधर जाएगा x+2, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये देखिए, अब यहाँ देख, हाँ अब यहाँ देख लेते बेटे, वहां तो बन नहीं रहा, अब यहाँ समझ। ठीक है, पहले आपने यहाँ तक नोट कर लिया, अब उधर है। ठीक है बेटे, हाँ उधर समझना। अब हम समकोण त्रिभुज इसमें चल रहे हैं बी सी और डी में, समकोण 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 त्रिभुज बी सी और डी में, समकोण त्रिभुज बी सी और डी में टेन 60, तो टेन 60 डिग्री बराबर, तो टेन 60 क्या होगा, लंब बट्टे आधार, लंब कितना बेटे एच और आधार कितना है एक्स, टेन 60 लंब बट्टे आधार, तो देखना बेटे एच बट्टे में क्या हुआ, आधार कितना एक्स, तेरा एक्स। टेन 60 का मान बताए बेटे, टेन 60 का सर होता है √3 बराबर एच बट्टे एक्स,
कैंची का गुणा कर ले बेटे, ये इधर ये इधर, तो h बराबर ये इधर जाएगा बेटे, तो x अंडर रूट के 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमसे बेटे h का मान पूछा गया है, ठीक है, तो h का मान क्या है वो निकाल सकते हैं यहां से, ठीक। x प्लस 2। अब समीकरण 1 और 2 से देख लें। समीकरण फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, h बराबर है x प्लस अंडर x प्लस के 2, और h बराबर यहाँ, तो यहां से समझ लेते थोड़ा, ये देखना थोड़ा यहाँ से बेटे अगर मैं x निकालूं तो x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस का 2, ये लो x प्लस का है, ये प्लस के बेटे इधर गए होंगे तो माइनस के, h बराबर x की जगह पर हमने रखा बेटे h माइनस का 2 और अंडर रूट 3, ठीक है बेटे। तो h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का सब में गुणा, h अंडर रूट 3 माइनस 2 का यहाँ गुणा करेंगे बेटे, 2 अंडर रूट 3। हमने ये प्लस का है, ये माइनस का बेटे इधर आएंगे प्लस के, यानी ये प्लस का इधर भेज दिया, तो देखना h अंडर रूट 3 माइनस की h बराबर क्या बना यार, 2 अंडर रूट 3, तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया बेटे, h कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचा, अंडर रूट 3 माइनस का 1 बराबर 2 अंडर रूट, h बराबर, तो यहाँ से h का मान जो आया वो कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 बट्टे अंडर रूट 3 माइनस 1, ये हमारा। हाँ, आप चाहे तो बेटे अंडर रूट 3 का मान लगाएं 1.732, जैसा आपके उसमें दिया, ठीक है, यानी एच का अगर आप मान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बेटे, अंडर रूट 3 का मान होगा 1.73। आशा करता हूँ बेटे कि आपको एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा, ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं बेटे। अब अगला प्रश्न हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर लें बेटे, अगला प्रश्न का चलिए अगला प्रश्न पढ़िए, अगला प्रश्न पढ़ लें बच्चे, क्या कह रहे हैं अगले में, कह रहे हैं 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक एक बात समझे बेटे कि 30 मीटर ऊंचा क्या है बेटे, एक भवन, और ये जो लड़का दिया गया है ना वो कितना लंबा है, 1.5 मीटर। यहां समझते हैं थोड़ा सा, ये हमारा क्या बना बेटे, ये है हमारा भवन, ये क्या दिया गया बेटे, भवन, ये भवन है, और इस भवन की ऊंचाई कितनी दे रहे हैं बेटे, 30 मीटर। ये जो ऊंचाई है कितनी दे रहे हैं, 30 मीटर। ये जो ऊंचाई है बेटे वो कितनी है, 30 मीटर की ये ऊंचाई। जब वह हाँ, और एक लड़का जो है वो कितना है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, और कुछ दूरी पर, यानी इस मकान से मान लीजिए ये कुछ दूरी, यहाँ पर ये कुछ दूरी पर एक ये लड़का खड़ा है, और इस लड़के की लंबाई कितनी दी गई है बेटे, 1.5 मीटर है। ये लड़के की जो ऊंचाई है बेटे
कितनी दे रहे हैं 1.5 मीटर है। ठीक है, एक एक बात समझ में आ रहा है बेटे, चित्र समझ में आ रहा है। हाँ, आप बने रहिए, एक एक बात समझ में आएगी फिर आई। अब यहां से समझना फिर से, कह रहे हैं कि जब जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अच्छा, पहले यहां से इसने शिखर को देखा होगा। जब देख मैंने बताया था नीचे से ऊपर देखते तो कौन सा कोण बनाया, उन्नयन कोण। तो इसने यहां देखा, इस शिखर को देखा ये, ठीक है। जब इसको देखा तो ऐसी स्थिति में ये जो कोण बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कितने अंश का बना है बेटे कोण, 30 अंश का बना है। एक एक बात समझना है बढ़िया तरीका से, ये लो। अब ये 30 अंश का कोण बन गया। फिर कह रहे हैं कि उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी से चला। मान लीजिए ये लड़का अभी तक यहां था, अब चलने के बाद मान लीजिए ये यहां आ गए, ये इधर मिला ले। अब ये लड़का चलता हुआ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये इस बिंदु पर आ गया। पहले मान लीजिए ये ए बिंदु पर था, अब चलने के बाद ये बी बिंदु पर आ गया। तो इसी शीर्ष से ये जो कोण 30 अंश का था वो अब कितने डिग्री का हो गया, 60 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो गया, अब ये कोण 60 अंश का हो गया। ठीक है बेटे। हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं, हो जाता है तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यानी ये बताइए कि यहां से यहां तक जो दूरी ये चल के गया तो कितनी दूरी चल के गया। ठीक है बेटे, ये पूछ रहे हैं कि कितनी दूरी चल के गया, तो पता तो है नहीं। तो मान लीजिए कि ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की हमने मान लिया कि कितनी दूरी चल के गया है, x मीटर। कितनी दूरी चल के गया बेटे, एक एक पर समझना बेटे बढ़िया बारीकी के साथ। मेन रोल इसमें किसका रहता है, फिगर का। बस आपको फिगर समझ में आ गया तो आप सवाल हल कर लेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये जो दूरी है वो कितनी मान ली हमने, x मीटर है। अच्छा, यहाँ तक की तो पता नहीं, तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये जो दूरी है वो कितनी है, y। यहाँ तक की जो दूरी है वो y मीटर है। तो यहाँ से पूरी जो दूरी होगी, कंप्लीट दूरी रहेगी, वो कितनी हो जाएगी बेटे, x प्लस वाई मीटर। ठीक है, तो ये जो पूरी दूरी हो गई थी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई मीटर। कितनी हो जाएगी। अच्छा, एक बात फिर समझिए, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये जो भुजा होगी बेटे ये भी कितनी रही होगी, इसकी भी दूरी कितनी होगी, 1.5 मीटर। क्योंकि आयत में बेटे आमने सामने की भुजाएं समान होती, ये भी 1.5 मीटर रहा। अच्छा, ये 1.5 हो गया, तो यहां से यहां तक की ओवर पूरी जो है, यहाँ लिख देते हैं सी, ये डी और ये बेटे ई। तो डी ई की जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी सर, यहां से पूरी 30 है, तो सर ये तो दूरी है यहां तक की 1.5 है, 30 में से 1.5 घटा दीजिए। घटा देंगे बेटे तो कितने बचेंगे, 28.5 मीटर। कितने बने बेटे, 28.5 मीटर। और ये आपका फिगर फिगर समझ में आ रहा है बेटे। हाँ, ये लीजिए, ये आपका फिगर कंप्लीट होता है। वीडियो की बेटे क्वालिटी बढ़ा लें, अगर ना समझ में आ रहा हो फिगर तो थोड़ी क्वालिटी बना लीजिए। ठीक है, मोबाइल की जो क्वालिटी होती है ना बेटे उसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपको ये फिगर बढ़िया तरीका समझ में आए बेटे। क्योंकि एक एक प्रश्न में बड़ा शानदार तरीके से आपको फिगर बनाया गया है, जिससे आपको समझने में ही आए, ऐसी मेरी कामना रहती है। ठीक है बेटे, अब आप समझ लीजिए। चलिए, अब आपके सवाल को समझाने का प्रयास करेंगे बेटे हम। कह रहे हैं, क्या कहा गया है, बताइए कि वह भवन की कितनी की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो जो दूरी आपने चल कर गया था भवन की ओर, यहाँ से ए से बी पर, वो कितनी मानी थी, x। तो यहाँ लिख लें बेटे कि माना माना
x मीटर भवन की ओर, x मीटर भवन की ओर चल कर गया। कितना चल कर गया बेटे? चल कर गया। हमने मान लिया कितना चल कर गया? x मीटर भवन की ओर चल कर गया। अब यहां सवाल में जब x मीटर भवन की ओर चल कर गया, अब हमें क्या क्या दिया गया डाटा, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ देखें बेटे और क्या दिया गया है। हाँ, ए बी सी डी ई, ये मान लीजिए बेटे एफ है, और यहाँ पॉइंट दे दे रहे हैं जी। ठीक है बेटे। हाँ, तो ए बी बराबर कितना बेटे? एक्स मीटर, जो आपने माना ले लीजिए। ठीक, BC बराबर होगा बेटे किनके? ऊपर देखो BC, यानी ये बराबर है इनके, तो BC बराबर है बेटे GD के। GD कितनी माना बेटे? बाई मीटर। चलिए, और क्या दे रहे हैं बेटे? AF बराबर कितना बेटे? 1.5 मीटर। ये कितना बेटे? 1.5 मीटर। और AF किनके बराबर है? CD के। तो CD बराबर है 1.5 मीटर। इसके बाद कितना है बेटे? CE C और E पूरा कितना दिया गया बेटे? 30 मीटर। 30 मीटर कितना दिया है? 30 मीटर। तो CD कितना बेटे? 1.5। तब कितना बेटे? DE, तब DE बराबर कितना हो जाएगा बेटे? DE हो जाएगा 28.5 मीटर। कितना हो जाएगा बेटे? 28.5 मीटर। और भी कोण दिए। इसके बाद कोण क्या दिया बेटे? E F और D। E F D एक एक बात देखते रहे उधर चित्र में बेटे, फिगर में। E F D समकोण त्रिभुज कितना है? 30 डिग्री। फिर दूसरा देखे बेटे, फिर E और बीच में कितना है? ये G, E G उधर कितना है बेटे? D बराबर कितना दे रहा है बेटे? 60 डिग्री। ये लीजिए, और ये हमारा कंप्लीट होता है डाटा। ये डाटा अवश्य लिखे बेटे, ऐसा ना करें डायरेक्ट कर दें। हाँ, डायरेक्ट यदि आप करते हैं तो मैं जानता हूं 2 लाइन में हल हो जाएगा, मैच 2 लाइन के अंदर हल हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 ही समकोण में 10 और 10 लेनी है, कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, डायरेक्ट ना कर दे कोई, फिर यहाँ घर आके रोए कि हमारे किया हमने 6 नंबर का आया 2 ही नंबर। ठीक है बेटे। हाँ, और यहाँ लिखे बेटे अतः, अब एक एक समकोण त्रिभुज चले बेटे। अतः समकोण इसी त्रिभुज में चलिए, ये इच्छा है तुम्हारी बेटी। समकोण त्रिभुज ई डी सी, समकोण त्रिभुज ई डी जी में, समकोण त्रिभुज ईडीजी में tan 60 बराबर tan थीटा बराबर क्या हो? लंब बट्टे आधा। तो लंब कितना है बेटे? 28.5 बट्टे आधार कितना है बेटे? 22। तो ये 22। ठीक है। tan 60 का मान, कितना होता है बेटे? √3।
बराबर 28.5 बट्टे बाई। कैंची का गुणा बेटे, क्या हम कहें यहाँ से बाई बराबर कितना हो जाएगा बेटे, 28.5 बट्टे √3। √3 नीचे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कहा तो अच्छा नहीं लगता तो भैया ऊपर नीचे गुणा कर लो। तो बाई बराबर 28.5 गुणे √3 बट्टे 3/3। अंडर रूट में कितना बना हुआ, 9 का वर्गमूल 3। 3 से देखना बेटा ये कट जाएगा, देखो 3 नेम 27 बचा 1.15 ते 5 15, यानी बाई का जो मान निकल के आया वो कितना आया, 9.5 √3 मीटर। यानी हमने बाई का मान निकाल लिया। तो बाई का मान कितना निकाल लिया बेटे आपने, 9.5 √3 मीटर। चाहे तो आप √3 का मान लगाएं, वो स्वेच्छा अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। यदि प्रश्न में दिया जाए तो अलग बात, ठीक। अब समकोण त्रिभुज उन्हें, अब समकोण त्रिभुज में चलते हैं बेटे, EDF में समकोण त्रिभुज ED, ये क्या रहा बेटे, EDF में, EDF में। तो समकोण त्रिभुज EDF कितना बनाएगा बेटे, समकोण त्रिभुज EDF में 30 डिग्री। तो 30 बराबर क्या होता है, tan थीटा, लंब बट्टे आधार, लंब वही 28.5 तो रहा बेटे, लंब बट्टे आधार, आधार कितना बेटे, तो देखो यहां से यहां तक टोटल आधार कितना है, x + y, यानी x + y। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 28.5 बट्टे x + y इधर देखते रहे, कैंची का गुणा किया तो x + y बराबर कितना बना बेटे, 28.5 √3। और इधर हमको y का मान निकाल लिया हमने, तो किसका चाहिए था, x, तो x बराबर 28.5 √3। ये प्लस के बेटे, y इधर गए होंगे तो माइनस का, और y का मान आप पहले निकाल सकते, ये लो कितना है y का मान, -9.5 √3। अब यहां देखते हैं, तो x = क्या कॉमन है बेटे इनमें, √3 सर हमने कॉमन लिया, बिल्कुल सरल बनाया बेटे, और तो 28.5 माइनस कितना बेटे, 9.5, यानी √3 क्या बेटे हमने कॉमन ले लिया, के लिए। तो x बराबर, अब 0.5 क्या ऐसे करके लिख लो, 28.5 और कितना है बेटे, 9.5, ये लो 5 में से 5 गया बेटे 0, यहाँ से 10 की दाई जहाँ क्या हो जाएंगे बेटे, 18, 18 में 9 गया 9, यहाँ क्या रह जाएगा फिर बेटे 1, यानी 19, कितना बचेगा बेटे 19, यहाँ कितना रहेगा बेटे 19, और ये √3 आ गई, तो ये बताएं बेटे, समझ में आ रहा है बेटे, एक एक बात आपके समझ में आएगी, वीडियो में बेटे अंत तक बने रहिएगा के लिए, और ये हमारा आंसर क्लियर होता है।
बेटे। और इसी के साथ हमारा 12वां बेटे प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक, आगे बढ़िए बेटे, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें बेटे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये देखिए, काफी बड़े बड़े प्रश्न हैं बेटे। हाँ, काफी बड़े बड़े प्रश्न हैं और आराम से समझने का प्रयास करिएगा इन्हें, है। हाँ, ये समझिए अगला। ये कह रहे हैं एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। √3 का मान इस बार कहा गया है कि रख लीजिए, ये तो रख दिया जाएगा। चलिए अब यहां समझिए, अब थोड़ी सी बात समझना होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक अपूर्ण मंदिर है कोई, मान लीजिए ये हमारा कोई मंदिर है, ये हमने मंदिर बनाया, ठीक है। ये हमारा बन गया कोई मंदिर, अपूर्ण है। अब कह रहे थे कि इसको और कितना ऊंचा बनाया जाए, ठीक है। तो मान लीजिए मंदिर में ये जो ऊंचाई है, ये इतनी ऊंचाई और बढ़ा दी गई, थोड़ी ऊंचाई, इतनी ऊंचाई बढ़ा दी गई है h मीटर, ठीक है। मान लिया मंदिर और कितना ऊंचा बना दिया जाए, h मीटर और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। हाँ, बाकी प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना। ये कह रहे थे एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, यानी आधार होते ये है, यहां से ये जो दूरी दी गई है, ये ये जो दूरी है बेटे, ये कितनी दूरी पर है कोई बिंदु, 30 मीटर की दूरी पर। ये 30 मीटर, ये जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर दूरी पर कोई बिंदु है, ठीक है। मान लीजिए ये बिंदु कोई ए है, इस ए है, ठीक है। हाँ, 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, हाँ 30 है, शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस मंदिर का ये जो उन्नयन कोण है तो कितने डिग्री का बनना है, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है बेटे, 30 डिग्री, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए, मैंने मान लिया ये यहां से और ऊंचे बढ़ा दिया, कितना ऊंचा बनाया गया बेटे, h मीटर और ऊंचा बढ़ा दिया कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो जाए, यानी बिंदु वही है और ये जो कोण है यहां पर कितने अंश का बन जाए फिर, 45 डिग्री का, यानी ये कितना और ऊंचा बनाया जाए कि ये जो कोण है बेटे ये कितने अंश का हो जाए, 45 डिग्री का हो जाए। तो कह रहे हैं कि कितना ऊंचा और बढ़ाया जाए, हमने क्या मान लिया कि h मीटर और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब आप प्रश्न को हल करते हैं, चलिए। ये h मीटर हमने ऊंचा मान लिया, ये दूरी हमको नहीं दी तो ये माने ले रहे हैं हमको x मीटर है, ये x, अगर ये x है तो ओवर कितना हो जाएगा पूरा, यहां से यहां तक x प्लस h मीटर, x प्लस h मीटर, ए बी सी डी, ए बी सी डी।
अब आप समझ लीजिए अपने प्रश्न को। चलिए, माना मंदिर, माना मंदिर स्मॉल एच मीटर, स्मॉल एच मीटर और ऊंचा, स्मॉल एच मीटर और ऊंचा बनाया बनाया जाए। कितना और बढ़ा दिया जाए बेटे? स्मॉल एच मीटर हमने मान लिया कि और कितना ऊंचा बढ़ा दिया जाए? स्मॉल एच मीटर और ऊंचा बढ़ाया जाए। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बेटे हमें क्या दिया गया है कि ए बी बराबर कितना दे रहे हैं बेटे? 30 मीटर। चलिए, बी सी बराबर x मीटर जो आपने माना था। अगला क्या है? सी ए सी डी बराबर कितना है बेटे? एच मीटर, स्मॉल एच मीटर जो आपने माना था। अब कोण भी दिए गए बेटे, तब तब हम कह सकते हैं बेटे कि बी डी की जो ऊंचाई होगी बेटे, कंप्लीटली जो ऊंचाई होगी पूरी वो कितनी हो जाएगी मंदिर की? एच प्लस एक्स मीटर, यानी एच प्लस एक्स मीटर। और कोण दिए गए हैं। अब कोण कितना कितना दिया गया बेटे? डी ए बी, देखना बेटे डी ऊपर से देखना, डी ए और बी बराबर कितना है बेटे? ओवर ओवर पूरा ये डी वाली लाइन को देखो कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। हाँ, मेन काम यही है। अब कोण सी वाले से देखो बेटे, सी ए बी, सी ए बी जो है बेटे वो कितना दे रहा है? सी ए बी बराबर कितना है? 30 डिग्री। कितना दे रहा है बेटे? 30 डिग्री। चलो, अब यहां समझना, सी ए बी बराबर 30 डिग्री। अब हम एक एक समकोण त्रिभुज में चलते हैं। पहला समकोण त्रिभुज में ये रहा। पहले इसमें चलते हैं बेटे कि सी बी ए। समकोण समकोण त्रिभुज कौन सा है बेटे? सी बी ए में, समकोण त्रिभुज सी बी ए में देखें बेटे, टेन 30 अंश बराबर टेन थीटा बराबर टेन 30 बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना बेटे? एक्स, आधार कितनी है बेटे? 30। टेन 30 का मान कितना बेटे? 1/√3 बराबर एक्स बट्टे 30। कैंची का गुणा, ये इधर गया बेटे, ये इधर जाएंगे तो एक्स √3 बराबर 30। तो x = 30 बट्टे √3। √3 नीचे अच्छा नहीं लगता भाई, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर लें। ठीक, तो x बराबर 30 √3 बट्टे में क्या बचा बेटे? फिर यहाँ 3, 3 ने न काटा, 3 दाई 30। चलिए, तो x = 10√3 मीटर।
यानी x का मान हमने निकाल लिया बेटे। कितना आया? 10√3। लेकिन हमसे ये तो पूछा ही नहीं गया। हमसे तो सर h पूछा है। आपने तो ये बताया कि मंदिर कितना ऊंचा है, वो वाली बात निकालिए। चलिए वो भी बात निकाल लेंगे बेटे, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आपने बेटे नोट कर लिया होगा, ऐसी मेरी आशा है। अब यहाँ समझिए, मैं इसे बिगाड़ने वाला हूँ। तो अब ये लो, नोट कर लिया। अब इसे बिगाड़ रहे हैं, ये लीजिए। अब समकोण समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन से में चलेंगे? टी बी ए, टी बी ए में देखो बेटे कितना है, 1045। 1045 बराबर क्या होता है? 1045 दिया बेटा, 1045 लंब बट्टे आधार। लंब कितना है बेटे उधर देखो, h प्लस एक्स। आधार कितना है बेटे? 30। 1045 का मान 1, तो h प्लस एक्स बट्टे 30। कैंची का गुणा h प्लस एक्स बराबर 30। तो h बराबर 30 माइनस एक्स। अब यहाँ समझे बेटे, तो h बराबर 30 माइनस एक्स का मान कितना है बेटे? 10√3। तो h बराबर 30, अब चाहे तो मान लगा सकते हैं बेटे, 30 माइनस 10 गुणा √3 का मान बेटे 1.32। तो h बराबर 30 माइनस, ये दशमलव हट जाएगा एक अंक पीछे, तो ये बने बेटे 17.32। तो h बराबर, अब 17.3 घटा लीजिए थे। चलिए यहाँ घटा देते हैं आपके लिए। तो यहाँ देख लें बेटे 30 दशमलव, हाँ दशमलव 12 जानते हैं घटाया, जितने अंक बेटे 0 दशमलव के बाद होगा उतना ही लेना। तो ये भी हो जाएगा बेटे 17.32। चलिए यहाँ से 10 की ढाई, 10 में से यहाँ गए 10, 10 में से यहाँ 2 गया बेटे, कितना बचा? यहाँ 8, यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में 3 गया, 6 दशमलव, यहाँ कितना रह गया? 9, 9 में से कितना हो गया? 7, कितने बचे बेटे? 2, यहाँ रह गया 2, 2 में से 1 गया। चलिए कोई बात नहीं, हाँ थोड़ी टेक्निकल कमी रही बेटे, ये ऐसा मेरा अनुमान है कि आपने समझ लिया होगा बेटे, ठीक है। बाकी बातचीत हम कल करते हैं बेटे, बाकी अगले वीडियो में करेंगे। बाकी आपको घटाने को रह गया था, वो आप आसानी से घटा सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।